अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो जी यहाँ पे सनी डेज स्टार्ट हो गए हैं। दुबई में गर्म वेदर शुरू हो गया है और अभी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जी दुबई में रहने का मज़ा ये है कि यहाँ पे फुल एसी वाला इन्वायरमेंट है। अगर गर्मी भी होती है, लाइक इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, तब आपको फील होता है कि या इट्स हॉट, इट्स समर्स। और जी अगर आपका बस स्टॉप है तो यू आर सिटिंग इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर जगहों पे बस स्टॉप भी एसी के साथ हैं, कैबिन बने हुए हैं। और अपनी कार में भी बैठते हैं तो कार ठंडी है जी। घर में एंटर होते हैं, आई मीन बिल्डिंग की लॉबी में एंटर होंगे तो आपकी लॉबी में भी एसी होता है, घर में आएंगे तो एसी होता है। तो इस वजह से ज़्यादा आपको यहाँ पे फील होता नहीं है, इलेक्ट्रिक यहाँ जाती नहीं है। तो फिर मज़े ही मज़े। तो फिर इस वजह से समर का वो वाला दुख नहीं होता है जो हमें पाकिस्तान में होता है कि लाइट चली गई है, गर्मी हो रहे हैं, पसीने में शरब हो रहे हैं। सो इस तरह के मसाइल यहाँ पे नहीं हैं। तो जी इस टाइम मी एंड आमिर वी आर इन द कार एंड वी आर गोइंग टू पिक अप वन ऑफ आवर फ्रेंड कह लें, या फिर हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी किसी के साथ। और शी इज़ हेयर फ्रॉम केन्या। तो जी आपको पता है हम लोग वी आर वर्किंग फ्रॉम केन्या, हमारा मीट आता है वहाँ से। उसके ऊपर भी एक कंप्लीट व्लॉग करूँगी आप लोगों के साथ जो कि मीट का बिज़नेस करना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। तो जी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है माय फेवरेट रोड, बिकॉज आई कैन सी क्लियरली बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा मुझे जहाँ से भी नज़र आता है तो वहाँ पे जी मैं खुश होना शुरू हो जाती हूँ। मैं नहीं बल्कि दुबई में रहने वाले तमाम लोग और दुबई में आने वाले घूमने फिरने वाले तमाम लोग। और जी यहाँ पे आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट कि यहाँ पे जॉब की जाए या फिर कारोबार किया जाए। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जॉब की। जॉब के ऊपर जी आप जब नौकरी कर रहे होते हैं तो आप जाते हैं, आपकी एक टाइमिंग फ़िक्स होती है। आपने सुबह जाना है 9 बजे या फिर 8 बजे, तो आपने आ जाना है 5 बजे। और इसी तरह ये आपका एक पैटर्न चलता रहता है और आप जॉब करते रहते हैं, अर्न करते हैं। आपकी एक सेफ़ साइड तो होती है कि अच्छा आपकी जॉब है और महीने के एंड पे आपकी इतनी सैलरी आ जाएगी और आपने उसी सैलरी के अंदर आपने अपना एक बजट बनाया हुआ होता है। आपकी डेट्स फिक्स्ड होती हैं कि इस डेट को हमने रेंट पे करना है, इस डेट को हमने इस बच्चों की स्कूल की फ़ी पे करनी है, इस डेट को जी हमने ग्रॉसरी करनी है और इस डेट को हमने फ़लाँ फ़लाँ अपने सारे काम करने हैं। तो ये हो गई है नौकरी आपकी। और फिर यही है सालों साल आपका यही पैटर्न चलता रहता है। अगर आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ भी होती है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन हमें दोनों चीज़ों को देखना है, क्या दुबई के अंदर रहते हुए जॉब अच्छी है कि कारोबार अच्छा है। अच्छा जी यहाँ पे मैं बता दूँ, आई एम इन माई फेवरेट स्पॉट जिसको मैं कहती हूँ हेवन फॉर गर्ल्स, दैट इज़ सेफोरा। आई एम इन सेफोरा एंड आई एम अप्लाइंग मेकअप। और मैं जी बड़ी खुश हो रही हूँ यहाँ पे। मैंने अभी लिक्विड ब्लशन लगाई है जो कि आजकल बड़ी ट्रेंड में है। और लड़कियों को पता है कि लिक्विड फाउंडेशन और सॉरी लिक्विड ब्लशन जो है दैट लुक्स सो पल्पी एंड अमेजिंग। खैर तो जी अभी बात करते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ के बिज़नेस की। अच्छा अब ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना तो आपका एक लिमिटेड आपका बजट सेट होता है कि आपने इसी के अंदर रहना है, आपने ये काम करना है, ये करना है। उसके अलावा आप अपनी लग्जरीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लग्जरीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर जी आपको आपके डेब्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसको बैंक को पैसे सही टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाते हैं और फिर इस तरह आप लोन में फंसना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप सावधानी, सबका दिल करता है कि हम अपने लिए कुछ थोड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल करें अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा आपका दिल करता है कि वी हैव टू डू सम लग्जरीज फॉर आवर किड्स। यहाँ पे अपने बच्चों को एंजॉय कराएं। और मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे आप बच्चों को घुमाने फिराने के लिए भी बाहर ले जाएं तो एवरी सिंगल राइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको यू मस्ट अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी मंथली, ताकि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकें। खैर यहाँ पे जो लोग सैलरीज़ पे हैं, जो जॉब करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेल पेड। लेकिन हमने एक जनरली कंपैरिजन करना है अबाउट जॉब एंड बिजनेस। लेकिन जो लोग यहाँ पे जी करते हैं बिजनेस तो ऐसे समझ लें दे आर मिलियनियर बिलियनियर, और उनके पास लाइक दे हैव ऑल काइंड ऑफ लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी हाउसेस, लग्जरी व्हीकल्स, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक मैं
बात आपसे जो डिस्कस करूँगी अबाउट बिज़नेस वो ये है कि बिज़नेस में आपको रिस्क बहुत होता है। आप मिलियनेयर बिलियनेयर भी जल्दी बन जाते हैं, उसमें अर्न कर रहे होते हैं अच्छा खासा, लेकिन जब आपको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं ना तो फिर बिल्कुल आप एकदम ख़त्म हो जाते हैं। आपने ऐसी कई कहानियाँ सुनी होंगी कि फ़लाँ का इतना बड़ा बिज़नेस था और आजकल वो हैंड टू माउथ है ना, दैट्स ट्रू। उसकी रीज़न ये है कि कारोबार चलाने के लिए आपका एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप जॉब कर रहे हैं सालों से और आप जॉब छोड़ के कारोबार करना शुरू कर दें। आपने जो सालों से अगर अपनी जॉब से हार्ड अर्नड मनी जो आपकी है आपने वो सेव की है और वो आप आके कारोबार पे लगाएंगे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी अच्छा अब इससे तो मैं करोड़ों बना लूँगा, वे बना लूँगी दिनों में, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वो कर भी पाते हैं, लेकिन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो है, बिज़नेस करना इज़ नॉट दैट ईजी। उसके लिए आपको स्मार्ट होना पड़ता है, अप टू डेट होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आपको लोगों से मिलना पड़ता है, मिलने वाले लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनकी बातों से आपको भांपना पड़ता है कि इनकी क्या पर्सनैलिटी, इनके साथ काम करके इन्होंने फ्यूचर में आपके साथ क्या सलूक करना है, इन्होंने आपको धोखा देना है या फिर इन्होंने आपको प्रॉफिट देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कारोबार में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, महीने के आखिर में आपको सैलरी मिल जाती है और आप उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लग्जरीज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कारोबार का फ़ायदा है वहाँ पे ये भी है, और दुबई जैसी प्लेस यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप जब बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत सारी नेशनैलिटी के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, तो आप को उसी तरह आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ, और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में ये रखें कि जी किसी भी वक्त आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है या लोग आपका पैसा लेके यहाँ से भाग भी सकते हैं, और ऐसी कई यहाँ पे स्टोरीज़ भी हैं। तो जी ये सारी चीज़ें हैं कि बिज़नेस करना यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ कारोबार करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है, क्योंकि दुबई जो है हर चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होके आती है, इनकी अपनी कोई इतनी प्रोडक्शन नहीं। आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ बाहर से आती है, लोग बाहर से मंगवाते हैं इधर, और फिर यहाँ पे ये कंट्री पूरा इस तरह चलता है। तो ये तो बात है कि यहाँ पे रहते हुए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। टैक्स फ्री कंट्री है, तो आप जो भी कमाते हो आपके अपनी पॉकेट्स में जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका बिज़नेस का पुराना एक्सपीरियंस है आपके कंट्री से, तो यहाँ पे आके आप कारोबार करें, वही कारोबार इधर लेके आएँ और उसको यहाँ पे कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप हर जगह जॉब करते रहें और दुबई में डायरेक्ट आप आके कारोबार मत करें, क्योंकि इस तरह आपको नुकसान होगा। जो भी आपकी सेविंग होगी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, आपने जो भी करना है। तो जी आज की वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव ही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे इस तरह के आने वाले मज़ीद व्लॉग्स को देख सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जी आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जी आप कमेंट भी कर सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।